Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is clinicals of cardiovascular system, specifically venous system. प्रीवियस वीडियो में हमने वेनस सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी को देखा था, तो इस वीडियो में हम क्लिनिकल्स को कवर करेंगे। इसमें सुपीरियर वेना कैवा के क्लिनिकल्स हो गए, इन्फीरियर वेना कैवा के क्लिनिकल्स हो गए, और कौन कौन से क्लिनिकल्स हो गए और भी देख लेते हैं। और इसके साथ होगा नहीं, बस इतना ही है, सुपीरियर वेना कैवा के क्लिनिकल्स और इन्फीरियर वेना कैवा की एनॉमलीज को। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें टिपिकल डायग्राम्स ढूंढ लो सुपीरियर वेना कैवा के क्लिनिकल्स की, इन्फीरियर वेना कैवा के क्लिनिकल्स की। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम वेनस सिस्टम के क्लिनिकल्स को देख रहे हैं, वेनस सिस्टम के क्लिनिकल्स को। तो इसमें इन्फीरियर वेना कैवा की एनॉमलीज ज़्यादा कॉमन होती है, स्पेसिफिकली जो उसका एब्डोमिनल कोर्स की इंटरप्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इन्फीरियर वेना कैवा के जो डेवलपमेंट होती थी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी। हमने इसके 4 सेगमेंट बनाए थे, अगर आपको याद उसके 4 सेगमेंट के ओरिजिन तो बहुत अच्छी बात होगी। पहला था हिपैटिक सेगमेंट था, दूसरा था प्रीरीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल राइट सुप्रा कार्डिनल वेन की वजह से बनता था, सुप्रा कार्डिनल की वजह से, जबकि रीनल वाला सब कार्डिनल सुप्रा कार्डिनल के नॉस्टोमोसिस, जबकि प्रीरीनल वाला सब कार्डिनल वेन की वजह से बनता था, सब कार्डिनल वेन, जबकि हिपैटिक सेगमेंट वाइटलेन वेन की वजह से। अब जो पहला जो क्लिनिकल देख रहे हैं, हाँ इससे पहले अगर इन्फीरियर वेना कैवा की एनॉमलीज देखने को हो जाए तो फिर लोअर लिम्ब का ब्लड, एब्डोमेन का ब्लड और पेल्विस का ब्लड ये कैसे पहुंचेगा हार्ट की तरफ। तो इन ब्लड को पहुंचाने के लिए एक एसेसरी सिस्टम होगा या फिर एक दूसरा सिस्टम होगा, उसको बोलेंगे एजाइगस हेमीजाइगस वेन। तो फिर एजाइगस वेन और हेमीजाइगस वेन का कम्युनिकेशन होगा सुपीरियर वेना कैवा के साथ, जिसकी वजह से लोअर लिम्ब का, एब्डोमेन का, पेल्विस का ब्लड हार्ट तक पहुंच जाएगा। तो एजाइगस वेन, हेमीजाइगस वेन की डायलेशन या फिर इनलार्जमेंट देखने को मिलती है इन्फीरियर वेना कैवा की नॉर्मलीज में। सबसे पहले हम नॉर्मली किसकी स्टार्ट करें, इन्फीरियर वेना कैवा की या फिर सुपीरियर वेना कैवा की। तो पहले हम सुपीरियर वेना कैवा की नॉर्मली को देख लेते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा सुपीरियर वेना कैवा। अगर आपको पता हो सुपीरियर वेना कैवा कैसे बनता है तो फिर इसको याद रखना या इसकी नॉर्मली को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सुपीरियर वेना कैवा की डेवलपमेंट इस तरह से होती थी, कॉमन कार्डिनल वेन राइट साइड की और एंटीरियर कार्डिनल वेन दोनों मिलकर सुपीरियर वेना कैवा बनाती थी राइट साइड के। अगर मैंने डबल सुपीरियर वेना कैवा बनाना है, डबल सुपीरियर वेना कैवा, तो डबल सुपीरियर वेना कैवा बनाने के लिए मुझे राइट साइड की और लेफ्ट साइड की वेन को परसिस्ट कराना पड़ेगा। अगर लेफ्ट साइड की एंटीरियर कार्डिनल वेन और कॉमन कार्डिनल वेन परसिस्ट रही तो दोनों मिलकर बना देगी लेफ्ट साइड का भी सुपीरियर वेना कैवा। राइट साइड पे भी सुपीरियर वेना कैवा है, लेफ्ट साइड के ऊपर भी सुपीरियर वेना कैवा है, दो सुपीरियर वेना कैवा हो गई है। तो फिर इस कंडीशन को बोलेंगे डबल सुपीरियर वेना कैवा। तो आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड वाला सुपीरियर वेना कैवा, सॉरी ये नहीं, ये डबल सुपीरियर वेना कैवा लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो डबल सुपीरियर वेना कैवा का मेन कॉज क्या होगा? मेन कॉज यही होगा कि लेफ्ट साइड की जो होती एंटीरियर कार्डिनल वेन और कॉमन कार्डिनल वेन वो परसिस्ट हो गई। नॉर्मली इन्होंने डीजेनरेट होना था, लेकिन अगर वो परसिस्ट रहेगी तो इन्होंने 2 सुपीरियर वेना कैवा बना देना, एक लेफ्ट साइड पर और दूसरा नॉर्मल होता है राइट साइड के ऊपर। इसके फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं? अब यहाँ पर ये हो गया कि दोनों साइड के ऊपर बन गया सुपीरियर वेना कैवा, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। तो हमें कोई एनास्टोमोटिक चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब की बार जो ब्लड कैरी करने वाला है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, तो वो ब्लड कैरी करने वाली होगा लेफ्ट सुपीरियर वेना कैवा। इसका मतलब यहाँ पर जो एनास्टोमोसिस बनता था किसके दरमियान, एंटीरियर कार्डिनल वेन जिसने लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन बनानी थी, और इसका मेन पर्पस यही था कि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड को चैनल कर दे राइट साइड की तरफ। लेकिन यहाँ पर चैनल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो ब्लड है उसको कैरी करने वाले स्पेशलाइज्ड वेन आ गई, उसको बोलती है लेफ्ट सुपीरियर वेना कैवा। जब लेफ्ट सुपीरियर वेना कैवा और राइट सुपीरियर वेना कैवा बन चुकी है तो फिर किसी एनास्टोमोसिस होने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन डेवलप होती नहीं है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन एब्सेंट होती है। और इसके अंदर हमें लेफ्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन और कॉमन कार्डिनल वेन मिलकर क्या बनाती है, लेफ्ट सुपीरियर वेना कैवा। अब जो लेफ्ट सुपीरियर वेना कैवा है वो कहाँ पे खत्म होगा? जो राइट सुपीरियर वेना कैवा था वो तो खत्म होता है राइट एट्रियम में, लेकिन जो लेफ्ट सुपीरियर वेना कैवा है इसने भी राइट एट्रियम में जाना होगा। लेकिन राइट एट्रियम में जाने के लिए स्पेशलाइज्ड वेन का सहारा लेगा, उसका नाम है कोरोनरी साइनस। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन है, उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस में जाके खत्म होगा, वो कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में जाके खत्म होगी। इसका मतलब एबनॉर्मल लेफ्ट सुपीरियर वेना कैवा वो कैसे पहुंचेगा राइट एट्रियम में, कोरोनरी साइनस के जरिए, जबकि राइट सुपीरियर वेना कैवा अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल रूट से राइट एट्रियम में जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया डबल सुपीरियर वेना कैवा, जिसका कॉज था लेफ्ट एंटीरियर और कॉमन कार्डिनल वेन की परसिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट सुपीरियर वेना कैवा। लेफ्ट सुपीरियर वेना कैवा अगर बनाना है तो मुझे राइट साइड वाला सुपीरियर वेना कैवा खत्म करना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट साइड की वेन परसिस्ट कर जाएगी, राइट साइड ऑफ द वेन डीजेनरेट कर जाएगी। राइट साइड खत्म होगी, लेफ्ट साइड की वेन परसिस्ट रहेगी। मतलब लेफ्ट एंटीरियर और कॉमन कार्डिनल वेन ने मिलकर बना दी लेफ्ट सुपीरियर वेना कैवा, और राइट साइड के ऊपर राइट
एंटीरियर कार्डिनल वेन और राइट कॉमन कार्डिनल वेन ये डीजनरेट होगी, मतलब राइट साइड के ऊपर कोई सुपीरियर वेना केवा नहीं बना। अब चूंकि लेफ्ट बन गया है सुपीरियर वेना केवा और राइट साइड पे कोई ऐसी वेन है नहीं जो ब्लड को कैरी करे, तो फिर राइट साइड ऑफ द बॉडी का ब्लड कैरी करने वाली जो वेन होगी वो होगी राइट ब्रेकियोसेफलिक वेन, राइट ब्रेकियोसेफलिक वेन। और ये राइट ब्रेकियोसेफलिक वेन राइट साइड ऑफ द बॉडी का ब्लड लेके आएगी लेफ्ट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड के ऊपर तो सुपीरियर वेना केवा देखने को मिल रहा है, और ये सुपीरियर वेना केवा कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में। और मैंने आपको कहा था जो एबनॉर्मल लेफ्ट साइड के ऊपर सुपीरियर वेना केवा होता है ये राइट एट्रियम में पहुंचेगा कोरोनरी साइनस के जरिए, जो हमारी बॉडी की बड़ी वेन होती है। तो कोरोनरी साइनस में आके खत्म होगा और ये कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में आके खत्म होगी। तो हमने दो क्लिनिकल पढ़ लिए सुपीरियर वेना केवा के। पहला क्लिनिकल था डबल सुपीरियर वेना केवा, दूसरा होगा लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा। अब हम देख लेते हैं इन्फीरियर वेना केवा के क्लिनिकल्स को। तो पहला जो क्लिनिकल है वो है एब्सेंट इन्फीरियर वेना केवा। अगर इन्फीरियर वेना केवा एब्सेंट हो गया तो फिर लोअर लिम्ब का, एब्डोमेन का और पेल्विस का ब्लड कैरी करने वाली जो वेन्स होगी वो होगी इजाइगस वेन होगी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी का ब्लड ड्रेन करने वाली इजाइगस वेन होगी जो सुपीरियर वेना केवा में एंटर होगी, सुपीरियर वेना केवा में एंटर होगी। तो एब्सेंस ऑफ इन्फीरियर वेना केवा, अगर मैंने इन्फीरियर वेना केवा को एब्सेंट कराना है तो मुझे राइट साइड की वेन्स होगी इनको डीजनरेट कराना पड़ेगा, राइट साइड की वेन को डीजनरेट कराना पड़ेगा। और मैंने कहा था इन्फीरियर वेना केवा के 4 सेगमेंट होते हैं, तो बता के थक गया। तो राइट सब कार्डिनल वेन, इसका मेन कॉज लैंगमैन ये बताती है कि जो राइट सब कार्डिनल वेन है, राइट सब कार्डिनल वेन अगर वो कनेक्शन ना करे किसके साथ, लीवर के साथ कनेक्शन ना करे और इसके, तो फिर मजीद इन्फीरियर वेना केवा की डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है। मतलब जो राइट सब कार्डिनल वेन है इसने बनाना था प्री रीनल सेगमेंट, अगर ये प्री रीनल सेगमेंट लीवर के हिपैटिक सेगमेंट से ना जुड़ सका तो इन्फीरियर वेना केवा बनेगा ही नहीं। तो इन्फीरियर वेना केवा बनेगा ही नहीं तो फिर इसका ब्लड कैरी करने वाली वेन होगी इजाइगस वेन होगी, इजाइगस वेन। अब जो राइट सब कार्डिनल वेन है अपना ब्लड शंट कर देगी किसके अंदर, राइट सुप्रा कार्डिनल वेन के अंदर। ये आपको सुप्रा कार्डिनल वेन नजर आ रही है और सुप्रा कार्डिनल वेन से क्या बनता है, इजाइगस और हेमी इजाइगस वेन। इसका मतलब सब कार्डिनल वेन और इजाइगस वेन ये आपस में मिल जाती होती है और कोई इन्फीरियर वेना केवा का वजूद नहीं होता। जो रीनल सेगमेंट और सैक्रो कार्डिनल सेगमेंट ये अलग-अलग आपको देखने को मिलते हैं, इनको इन्फीरियर वेना केवा नहीं बोल सकते। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कॉज था। अब सर्कुलेटरी चेंजेस क्या देखने को मिलती है, जो ब्लड था इंफीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, इसको कैरी करने वाली इजाइगस वेन होगी जो सुपीरियर वेना केवा में आके खत्म हो जाएगी। और जो हिपैटिक वेन है, हिपैटिक वेन हार्ट के अंदर एंटर हो जाएगी उसी जगह पर जहाँ पर इन्फीरियर वेना केवा एंटर होता था, क्योंकि इन्फीरियर वेना केवा तो है नहीं हार्ट में एंटर होने के लिए, तो इसकी जगह जो वेन हार्ट के अंदर एंटर होगी वो होगी हिपैटिक वेन, इसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगी। तो ये था बेसिक ओवरव्यू एब्सेंस ऑफ इन्फीरियर वेना केवा। इसके बाद देख लेते हैं डबल इन्फीरियर वेना केवा। डबल इन्फीरियर वेना केवा बनाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की वेन्स को परसिस्ट कराना पड़ेगा, यानी वो वेन्स जो नॉर्मली डीजनरेट कर जाती है अगर मैं इनको परसिस्ट करवा दूँ तो फिर लेफ्ट साइड पे भी इन्फीरियर वेना केवा देखने को मिलता है। इस कंडीशन को बोलते हैं डबल इन्फीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं, डबल इन्फीरियर वेना केवा। अब इसका मेन कॉज ये होगा कि जो लेफ्ट साइड की सैक्रो कार्डिनल वेन है जिसने सैक्रो कार्डिनल सेगमेंट बनाना है, सैक्रो कार्डिनल सेगमेंट बनाना होता है, ठीक हो गया। तो अगर सैक्रो कार्डिनल वेन है अगर आप ये डीजनरेट ना हुई और इसने सब कार्डिनल वेन के साथ कनेक्शन लूज ना किया तब हमें डबल इन्फीरियर वेना केवा देखने को मिलेगा, डबल इन्फीरियर वेना केवा देखने को मिलेगा। सब कार्डिनल वेन से बनता था रीनल सेगमेंट, ठीक हो गया। तो फिर इन दोनों के दरमियान अगर एबनॉर्मल एनास्टोमोसिस हुआ तो फिर जो इन्फीरियर वेना केवा होगा वो लेफ्ट साइड पे भी होगा और राइट साइड पे भी होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं डबल इन्फीरियर वेना केवा, डबल इन्फीरियर वेना केवा। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की वो वेन्स जिनको डीजनरेट हो जाना चाहिए था वो अगर डीजनरेट नहीं होती तब हमें डबल इन्फीरियर वेना केवा देखने को मिलेगा। अब इसके इफेक्ट या फिर फीचर्स क्या होंगे, इसके इफेक्ट या फीचर्स यही होंगे जो इन्फीरियर वेना केवा होगा वो डबल होगा, मतलब रीनल वेन से नीचे हमें दो वेना केवा देखने को मिलती है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। हाँ, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा छोटा होगा, राइट साइड ऑफ द बॉडी यानी राइट इन्फीरियर वेना केवा थोड़ा बड़ा होगा। इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि जो लेफ्ट कॉमन इलियक वेन है वो मौजूद नहीं हो सकती क्योंकि इसका ब्लड कैरी करने वाली लेफ्ट इन्फीरियर वेना केवा है, तो फिर कॉमन इलियक वेन का कोई ज़रूरत नहीं होगी लेफ्ट साइड की, तो फिर ये मौजूद नहीं हो सकती। इसके साथ लेफ्ट गोनेडल वेन, हाँ ये हो सकती है और इसका ब्लड सीधा जाएगा लेफ्ट वाले इन्फीरियर वेना केवा में। तो ये हो गया डबल इन्फीरियर वेना केवा। तो हमने वेनस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स को देख लिया था। पहला क्लिनिकल था सुपीरियर वेना केवा की एब्नॉर्मैलिटीज, इसमें हमने देखा था कि डबल सुपीरियर वेना केवा या लेफ्ट साइड का सुपीरियर वेना केवा। फिर हमने देखा डबल इन्फीरियर वेना केवा या एब्सेंट इन्फीरियर वेना केवा। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।